चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं राइस को लेकर। एक अहम खबर ये आ रही है कि चावल एक्सपोर्ट से पहले इसे अनिवार्य रजिस्ट्रेशन पर विचार किया जा रहा है और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट से पहले अपेडा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है, ऐसी सरकार की तैयारी है। बासमती चावल की मौजूदा जो प्रणाली है उसी हिसाब का सिस्टम यहाँ पर भी नॉन बासमती के लिए भी लाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन फीस को 10 से 20 रुपये प्रति टन रखा जा सकता है। बासमती चावल के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस फिलहाल 10-30 रुपये है, उसे बढ़ाकर 50 रुपये प्रति टन के आसपास किया जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल कहा जा रहा है कि राइस के पूरे ही वैल्यू चेन को प्रमोट करने के लिए पीलीभीत में नया सीड्स प्रोसेसिंग सेंटर बनाने की योजना है। करनाल जो हरियाणा में है और अमृतसर जो पंजाब में है, इसमें बासमती डीएनए टेस्टिंग लैब भी बनेंगी। और हालांकि जो कॉमर्स में मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने एक्सपोर्टर्स को 100 रुपये प्रति टन फीस का भी सुझाव दिया था। हालांकि इससे कम में बात हुई है, लेकिन इसका और क्या इस्तेमाल होगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे, यही समझते हैं। हमारे साथ विजय सेतिया जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सेतिया सर, क्या ये सही है, इस फीस का कहाँ इस्तेमाल होगा, या सरकार इस रजिस्ट्रेशन फीस के बैकडोर में चाह रही है कि एक एक्सपोर्ट टैक्स लग गया? ऐसा है, इस सवाल का जवाब पहली लाइन में ये है कि पिछले 40 साल से बासमती इंडस्ट्री ने कम से कम 350-400 करोड़ रुपया ये फंड के अंदर पैसा दिया है, बासमती डेवलपमेंट फंड में। ठीक है, उसका 50% तो अपीडा में चला जाता है, जस्ट टू मैनेज द अफेयर्स। तो ये फीस अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। तो इसका मतलब है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस बढ़ाने का, 50% तो पहले कट गया। अब उसके बाद जो अगर हम देखें कि उस 150 करोड़ में से एक ही लैब अभी तक हमारे पास मोदीपुरम में है, जो 40 साल में हमने बनाई, वहाँ डीएनए फैसिलिटी भी है और सीड डेवलपमेंट भी हो रही है। सीड का तो एक अच्छी बात है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आईसीआर के साथ मिलके काम हो रहा है और वैरायटियां इंडस्ट्री को भी पता चलती हैं कि नई वैरायटियां कौन सी आ रही हैं। तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन अगर इंडस्ट्री अपनी लैब लगाना चाहती है और जब उसको वहां से सब्सिडी लेनी है, तो आगे से सरकारी जवाब होता है हमारे पे फंड ही नहीं है। तो जब आपने ये फंड डेवलपमेंट का बनाया, तो पैसा तो डेवलपमेंट के लिए आप एलोकेट करो, तो वो कमी है। दूसरा, नॉन बासमती के लिए जो ये सोच है कि भाई 5 रुपए टन कर दो, मांगने को तो गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है, कि अगर तो रजिस्टर किया जाता है और उसके साथ कोई प्लान हो गया फिर तो ठीक है। अदरवाइज तो एक्सपोर्ट डाटा तो आपको कस्टम से मिल ही रहा है कि आपका किस रेट में कितना राइस एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अलग से रजिस्ट्रेशन करने का कोई बहुत ज्यादा अलग फायदा होता है मेरे को दिखता नहीं है। ओके, बासमती के केस में भी यही देख रहे हैं कि यूरोप के काम में पूरी अड़चन है कि ईआईए की तरफ से जो सिस्टम बनाए गए हैं उससे इंडिया का बासमती एक्सपोर्ट प्रमोट ही नहीं हो रहा। हमें तो इन चीजों को विजिट करने की जरूरत है, वो तो हम करते ही नहीं। हम तो सीधा कहते हैं कि 100 रुपए लगा दे, 50 लगा दे, वो तो टैक्स है। अगर उसका बेनिफिट दिखे ट्रेड को, जैसे मैंने यूरोप का जिक्र किया कि हमने यूरोप के लिए, अगर किसी का राइस यूरोप में रिजेक्ट हो जाता है, उस आदमी को लाने ले जाने का नुकसान हुआ। और उसके बाद ईआईए कहती है कि 10 कंसाइनमेंट हम चेक करेंगे, एक एक कंसाइनमेंट का आपसे 16,000 रुपया सैंपल टेस्टिंग का लगेगा। और 9 पास हो गए, 10वां फेल हो गया तो प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राइवेट लैब्स जो गवर्नमेंट लैब से भी अच्छी हैं, ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, जिस राइस को वो पास कर देती है, इनके यहाँ कोई ना कोई सैंपल फेल हो जाता है और ये दूसरी लैब को एक्सेप्ट नहीं करते। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी अपने अंदर विचार करने की जरूरत है। अच्छा, जो ये लैब्स ईआईए भी बनाने जा रही है, बासमती का बिजनेस नॉर्थ में ज्यादा है, वो साउथ में बना रहे हैं, बनानी चाहिए वहां, मैं नहीं कह रहा नहीं बननी चाहिए, प्रायोरिटी भी फिक्स होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये पैसे तो ट्रेड दे देगी, सरकार जो कहेगी लोग मना नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकार अपने आज तक जो पैसा लिया है उससे उसने ट्रेड का क्या फायदा किया, उसकी एक बैलेंस शीट भी ये सारे देश को दिखाए कि इस इंडस्ट्री से हमने इतना पैसा लिया और इस पर्पस के लिया और इसमें से हमने ये फायदा करवाया। क्योंकि हमारी ट्रेड ये मानती है कि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ हमारी किस्मत से हो गया है। आधे लोगों को भगवान ने पैसे दे दिए, आधे को बिजनेस में से लॉस करा के बाहर कर दिया। तो वेयर इज द फॉल्ट?
ओके। हमने फूड प्रोसेसिंग को अपने कंट्री में कभी प्रायोरिटी नहीं दी। रॉ मटेरियल पे इतना टैक्स लगा देते हैं कि वहीं पे चोरी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मंडियों में 6.5 से 7% के खर्चे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम बना नहीं पाए, तो ये ना फार्मर को ठीक रेट मिलता है और ना ही हमारी फूड प्रोसेसिंग डेवलप हो रही है। ओके। छोटे छोटे कंट्री 80% तक फूड प्रोसेसिंग टच कर रहे हैं और हम 8% को अपनी अचीवमेंट मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर फंड इतना अगर जमा हो रहा है, अगर रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे अगर इतना पैसा अगर जमा हो रहा है, तो उससे उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, कितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम पे हम फोकस कर रहे हैं, कितने लैब बने हैं, इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए और फंड का इस्तेमाल का पूरा बैलेंस शीट पब्लिक के सामने आना चाहिए। जो ट्रेड बॉडी है उनको मिलना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। या तो नहीं तो ये पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे लगेगा कि हम तो टैक्स दे रहे हैं, कि एक्सपोर्ट के लिए टैक्स भर रहे हैं। शुक्रिया सर, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं था आपने लेकिन अपनी पूरी बात रख दी।